आई एम राजेश कुमार, इंटर्न ऑफ PMCA। आज बहुत इम्पोर्टेंट दो क्वेश्चन है हमारे माइंड में आ रहा था कि लोगों को बताना चाहिए या लोगों को परिचित कराना चाहिए कि आखिर ब्लड, सब लोग जानते हैं कि ब्लड होता है हमारे बॉडी में, लेकिन ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोनेंट क्या होते हैं और ब्लड जो है हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरी है, ये सब मुख्य पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट में है ब्लड। ब्लड क्या होता है? तो ब्लड जो है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है और उसी से ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में, और उसके बहुत सा ब्लड से रिलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। तब जो है ये लाइफ हमारा प्रोसीड होता है या लाइफ को हम चला पाते हैं। सबसे मेन फैक्टर है कि ब्लड क्या है। तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का कंपोनेंट दो कंपोनेंट होता है। ये कंपोनेंट होता है जो प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, जो कि 45% होता है हमारे बॉडी का, और दूसरा होता है फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, तीन प्रकार का सेल होते हैं। इरिथ्रोसाइट मतलब RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। दूसरा ल्यूकोसाइट मतलब WBC, वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा थ्रोम्बोसाइट, जिसको नॉर्मली प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा वो भी फ्लूइड की तरह ही होता है जो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में पाया जाता है। और प्लाज्मा में दो तीन तरह के जो होते हैं प्लाज्मा एलिमेंट, जो कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में पाए जाते हैं प्लाज्मा एलिमेंट। तो प्लाज्मा एलिमेंट को प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन हो गए, एंटीकोगुलेंट हो गए, एंटी फेटोप्रोटीन हो गए, ये सब प्लाज्मा एलिमेंट है। अब हम दूसरे छोर जाते हैं, यानी इरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, अब आप लोग के माइंड में आता होगा कि रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड लाल क्यों है, मतलब रेड क्यों है। तो ये जो है इसका समझने वाली बात है कि रेड इसलिए है कि RBC मतलब रेड ब्लड सेल, वो रेड जो है से वो आयरन है, मतलब Fe2+ आयरन है और हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इसके वजह से जो है हमारा ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। दूसरा बात WBC, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। तो उसमें जो है से 3-4 कंपोनेंट आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, आइथनोफिल हो गया, लिम्फोसाइट हो गया। लिम्फोसाइट को कंपोनेंट में बांटते हैं तो T लिम्फोसाइट आता है, B लिम्फोसाइट आता है। T लिम्फोसाइट को अगर कटराइज करते हैं तो T लिम्फोसाइट, T हेल्पर सेल, T किलर सेल, T मेमोरी सेल, अदर कंपोनेंट में डिवीजन होता है। और प्लेटलेट्स एक ऐसा हमारे ब्लड में पाया जाता है कंपोनेंट, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। उसका रेंज 1.5 लाख से 4.5 लाख पर क्यूबिक mm तक होता है। और उसको प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज कर जाता है तो उस केस में जो है डेंगू का भी इंडिकेशन या सिम्टम अपीयर होता है पेशेंट में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PTV लाइव। थैंक यू। मोहम्मद अरसल।